बाप के साए से बड़ी दुनिया में कोई नेमत नहीं। बाप एक ऐसी किताब है जिस पर बहुत से तजुर्बात तहरीर होते हैं जो ज़िंदगी गुजारने में रहनुमाई करते हैं, इसलिए उन्हें अपने से कभी दूर मत रखिएगा। बाप के सामने ऊंचा ना बोलना, वरना अल्लाह तुमको नीचा कर देगा। रुलाना हर किसी को आता है, रुला के जो मना ले वो बाप है, और जो रुला के खुद भी रो पड़े वो माँ है। सयाने कहते हैं अगर बेटियां नहीं होती तो बाप के जनाजे सन्नाटों में उठते। बाप की मौजूदगी सूरज की मानिंद है। सूरज गर्म तो जरूर होता है, मगर सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है। अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन वो खामोश हो गए उस दिन तुम उनकी आवाज सुनने को तरसोगे। लड़कियां अपने बाप से ज्यादा प्यार इसलिए करती हैं क्योंकि वो जानती हैं बाप दुनिया का वो शख्स है जो कभी उन्हें धोखा नहीं दे सकता। जब रिक्स में तंगी महसूस हो तो गौर कर लिया करो कि माँ बाप के लिए दुआ करना तो नहीं छोड़ दी। माँ बाप दुनिया की हर ठोकर बर्दाश्त कर सकते हैं सिवाय लात के हाथों लगी ठोकर के। मेरे कदम कैसे डगमगा सकते हैं, मुझे तो चलना मेरे बाबा ने सिखाया है। लिखते लिखते कलम ही सूख गया, मेरे बाप की तारीफों का जवाब नहीं। कदर कीजिए इन हाथों की जिन हाथों ने हमारी बुनियाद मजबूत करते करते अपने हाथों में लाठियां और तस्बीह पकड़ ली। कदर कीजिए अपने वालिदैन की। मेरे बाप ने कहा था कि अपने बाप और भाई के अलावा किसी मर्द के साथ भी खाना खाते हुए अपना बिल खुद देना, ये तुम्हें हर गलत फहमी और उसे हर खुश फहमी से दूर रखेगा। एक उमर अपने बेटे को उंगली थमाई, फिर बूढ़े ने एक दुकान से लाठी खरीद ली। जला के फेंक दो इन डिग्रियों को जो तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से दूर ले जाएं। वालिदैन के चेहरों पर मोहब्बत से नजर करना भी अल्लाह की खुशनुदी का मुअज्जब है। बाप एक जिम्मेदार ड्राइवर होता है जो घर की गाड़ी को अपने खून पसीने से चलाता है। घर पे बाप की आवाज भी बड़ी नेमत है, और दरवाजे के बाहर बाप की जूतियों का अपना ही एक रौब है। जिंदगी और हालात जब थका देते हैं, इस लम्हे अब्बू की ये बात हिम्मत और हौसला बढ़ा देती है कि मेरा बेटा बहुत बहादुर है। बाबा, आपने देखा, अब मैंने दर्द छुपाना सीख गया, अब मैं मुस्कुराना सीख गया। अगर तुम 70 साल तक खाने काबा का तवाफ करके इसकी नेकी अपने माँ बाप को हदिया करते रहो, तब भी उसे कतरे का बोझ हल्का नहीं कर सकते जो तुम्हारी बदसलूकी की वजह से तुम्हारे माँ बाप की आंखों से गिरे। वो लफ्ज़ ढूंढ रहा था लरसते होठों से। ज़ईफ बाप ने बेटे से बात करनी थी। हजारों की कमाई है मगर सब भाड़ में जाए, मुझे बाबा के हाथों एक 10 का नोट लेना है। कहते हैं इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूल सकता, फिर लोग जो अपने वालिदैन को भूल जाते हैं। इंसान उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़ा होता है। बाप एक मुकद्दस मुहाफिज भी है जो सारे खानदान की निगरानी करता है। अपने बाप का हुक्म मानो ताकि खुशहाल हो सको। कभी बाप के आंसू तुम्हारे दुख से ना गिरे, वरना रब तुमको जन्नत से गिरा देगा। वालिद की सख्ती बर्दाश्त करो ताकि बाकमाल हो सको, ताकि खुदा तुमको दुनिया में बुलंद करे। एक मुद्दत से पुकारा नहीं अब्बू कहकर, एक मुद्दत से हुआ है ये लफ्ज़ रुख़्सत घर से। या अल्लाह, जिनके बाबा इस दुनिया में से पर्दा फरमा गए हैं, इन सबको जन्नत में आला मुकाम अता फरमा, आमीन। कभी वक्त मिले तो अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ देखना, आपको पता चलेगा कि आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते वो खुद कितना टूट गए हैं। जिंदगी की कहानी का सबसे मुश्किल किरदार बाप है, और ये जिम्मेदारी को बाप के सिवा कोई नहीं निभा सकता। अगर हो गोद माँ की तो फरिश्ते कुछ नहीं लिखते, जो ममता रूठ जाए तो किनारे फिर नहीं देखते।
यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के दुख। सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। माँ ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता, और अगर बाप ना हो तो जिंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। क़यामत से कम नहीं होता वो दिन जिस दिन माँ बाप में से कोई एक नहीं होता। अल्लाह पाक सबके सरों पे वालिदैन का साया सलामत रखे, आमीन। बाप का हाथ अगर सर पे ना हो तो फिर पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है, और ज़माने की आँख का भी तभी पता चलता है